स्वप्न जो हम देखते हैं वो बिल्कुल झूठा होता है, पर जिस समय स्वप्न देखते हैं उस समय बिल्कुल नहीं लगता ये झूठा है, उस समय तो सब सत्य ही लगता है। स्वप्न झूठा है ये कब पता चलता है? जब आंख खुल जाती है, जब जाग जाते हैं, तभी पता चलता है कि हम सब झूठा देख रहे थे। सपने होए भिकारी नृप रंक नाक पति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जोय। ऐसी ये जगत प्रपंच है। भगवान की जो माया शक्ति है वो ये इस मिथ्या जगत को सत्यवत दिखाती है, और इस मिथ्या जगत को माया के प्रभाव से सत्य मान करके हम इसमें इतने अनुरक्त आसक्त हो जाते हैं कि चाह करके भी इससे निकल नहीं पाते बाहर। जिनकी आंखें खुल जाती हैं वो निकल भी जाते हैं। पर मोह निशा सब सो बनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में जो सो रहे हैं उन्हें तो यह जगत प्रपंच सत्य ही लग रहा है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सत्य का बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो माया के द्वारा दिखाया हुआ जगत जो प्रपंच है वो निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे आपको पानी दिख रहा है धूप में और प्यास आपको लगी है, तो पानी पीने के लिए आप उधर भागे जा रहे थे। तब तक किसी ने कहा ये पानी नहीं है, ये मरुस्थल है, ये सूर्य की किरण का भ्रम है जो तुम्हें पानी जैसा दिखाई पड़ रहा है, सब झूठा है। जब किसी ने ये ज्ञान कराया तो आपकी भागा दौड़ी खत्म, नहीं तो आप भागते ही जा रहे थे। उसी प्रकार किसी ब्रह्म विद्या संपन्न सदगुरु के द्वारा जब ये बोध कराया जाता है कि ये सब झूठा है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो भाई, और वो ज्ञान आत्मसात जब हो जाता है, समझ में आ जाता है, तब व्यक्ति की ये भागा दौड़ी खत्म हो जाती है। पर जब तक वो ज्ञान ठीक से नहीं हुआ तब तक तो लोग इसी संसार में भागते रहते हैं जीवन भर, मृत्यु पर्यंत। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानो, वो केवल मनुष्य शरीर से ही जान पाओगे। इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, बड़े भाग्यमान उस तन बाबा। परंतु जो मानव देह तत्व विज्ञान के लिए प्राप्त हुई थी, उसको पाकर के हम सारा जीवन विषयों में भागते फिरे। बोलो राधे राधे। जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीविका जीवन के लिए है। बहुत ध्यान से सुने। जीविका जीवन के लिए है, न कि जीवन जीविका के लिए। जीविका जीवन के लिए है और जीवन तो जीवन धन जानकी नाथ के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? सारा जीवन जीविका में ही झोंक रहे हैं। पापी पेट के नाम पर न जाने कितने कितने पाप कर रहे हैं। क्या करें साहब, पापी पेट के लिए सब गोरख धंधे करने पड़ते हैं और पेट के नाम पर बड़े बड़े पाप करते हैं, और सारा जीवन जीविका का नाम लेकर के भागते रहते हैं। और महात्मा लोग जिनके पास सारा ज्ञान विज्ञान उपस्थित था, जिन्होंने हमें इतने दिव्य वेदादि शास्त्रों का दिव्य ज्ञान विज्ञान हमें दिया ग्रंथों के माध्यम से, वो महात्मा लोग सारा जीवन झोंपड़ी में जंगल में बिताते रहे। एक महात्मा का नाम पिप्पलायन, सारा जीवन पीपल के नीचे ही रहे, झोंपड़ी तक नहीं बनवाई, इसलिए महात्मा का नाम ही पड़ गया पिप्पलायन। इतनी दीर्घायु वाले महात्मा, इतने ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा जीविका के लिए भागते नजर नहीं आए। गौ माता का दुग्ध पान करके, गौ की सेवा करके, गौ दुग्ध पी करके जीवन भर भजन किए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए।
और हम सारा जीवन जीविका के नाम में ही भागते रहते हैं। अंतिम श्वास तक, वृद्धावस्था तक जो जीवन का लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सारा जीवन जीविका के लिए ही दौड़ा भागी करते रहे। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिस दिन अपने परम सत्य का, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो माया का दिखाया हुआ ये इंद्रजाल तुरंत निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे किसी ने जगा दिया तो जागते ही सारा स्वप्न समाप्त। ऐसे ही जगत का ये माया जाल खत्म हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमात्मा का हम सब मिलके बारंबार ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।